जिस दिल्ली में बिहार के 8 सांसद केंद्रीय मंत्री बनकर रहते हैं, जिस दिल्ली में देश की सबसे बड़ी पार्टी की अध्यक्षता भी एक बिहारी कर रहे होते हैं, जिस दिल्ली में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब राज्यसभा सांसद बनकर रहने आ गए हैं, उसी दिल्ली में अगर एक बिहार के युवक की सिर्फ इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी जाए कि वो बिहार से है, तो फिर ये सवाल बहुत जायज है कि क्या बिहारी होना गुनाह है। मेरा नाम भारत सूरज है। आप मुझे विट्टी चोखा पर सुन रहे हैं और इस वक्त मैं दिल्ली के उत्तम नगर के प्रजापति कॉलोनी में हूं, जहां के एक 22 वर्षीय युवक पांडव कुमार की बीते 25 अप्रैल की रात इसी दिल्ली के द्वारिका स्थित जाफरपुर कला में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एक हेड कांस्टेबल नीरज बलहारा पर यह आरोप लगा है कि जब पांडव कुमार जाफरपुर कला में अपने दोस्त के घर बर्थडे पार्टी के बाद लौटे तो उनके घर के सामने ही उनसे बहस हुई और किसी बात पर उन्होंने कहा कि तुम बिहारी लोग यहाँ दिल्ली में आकर अपना घर बना रहे हो, हमारे लिए नौकरी नहीं छोड़ी है, तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। और सिर्फ इतना कहते हुए उन्होंने पांडव कुमार के सीने में गोली दाग दी। पांडव की वहीं मौत हो गई और पांडव का जो साथी है कृष्णा, वो अभी भी जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहा है। यहाँ पर लोग बहुत सारे पहुंचे हुए हैं। पांडव के परिवार के जो लोग हैं उनका रोते रोते बुरा हाल है। उनकी माँ अभी भी बदहवास की स्थिति में है। उनके बहुत सारे दोस्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम यहाँ पहुंचे हैं यही जानने समझने लोगों से बातचीत करने के लिए कि इस पूरे मामले को वो अब कैसे देख रहे हैं, इस पूरे मामले में उनको इंसाफ की कैसी दरकार है। क्योंकि जब ये घटना हुई है, जब यहाँ पर तमाम मीडिया के कैमरे पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, तो इसी बीच बिहार में मंत्री हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हाँ, मार दिया तो मार दिया, आगे जांच होगी, देखेंगे क्या होता है। तो बिहार के जो नेता हैं वो दिल्ली में रह रहे हैं बिहारियों के प्रति कैसा भाव रखते हैं, कितनी संवेदनता है, कितनी संवेदनशीलता है उनमें, वो तो साफ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर लोगों के भीतर कितना रोष है, कितना गुस्सा है और कितना दुख है, यही जानने समझने के लिए हमारा कैमरा और मैं यहाँ पर पहुंचा। पांडव के पिता हैं आप। जब ये घटना हुई तब आप घर पे ही थे? हाँ, 6 बजे का पता लगा है, ऐसे की बात है। पांडव गया हमरे गांव का रहता है, हमारा घर के बगले का है, उसका 2 साल का लड़का है। वह बर्थडे में गया 10-12 आदमी, खेते पीते 1:30 बज गया। 1:30 बज गया तो एगो मोटरसाइकिल पे 3 आदमी, एगो स्कूटर पे 3 आदमी, 2-4 गो और था तो ऑटो लेके भेजा दिया। एक बाद ऊपर से सुना उतरा पिस्टन के साथ उतरा। एक भतीजा तो सामान देखिए के भाग गया हमारा। हाँ, देख लिया सामान, भाग गया, गश्त लग गया। आया बस सामना सामने गोली मार दी, सामना सामने। और पार मारा, पार होके पीछे वाला आदमी के लग गया। वो अस्पताल में भर्ती है और तो खत्म है। कल के बिहारी गंद मचाता है। हाँ, जमीन खरीद लिया है, मकान बना लिया, हम लोग 15 साल से कुछ नहीं किया है। हाँ, बिहारी के हम देखने नहीं चाहते हैं। अकेला वही कमाने वाला था घर में? कमाने वाला एक वह था, एक वह है छोटा है, विकास नाम है, वो टीबी की बीमारी है, वो बीमारी है। बीमारी का इलाज में खर्चा वर्चा सब पांडव ही देख रहा था? हाँ, टोटल चीज, सब चीज वह देख लो। हम लोग 60-65 बरस का हम उम्र है। हाँ, कहियो काम पर जाते हैं, कहियो काम पर नहीं जाते हैं। आप भी दिहाड़ी ही करते हैं, मजदूरी दिन? हाँ, मजदूरी करते हैं। क्या करेंगे, काम में सधेंगे तभी न करेंगे। उसका माने डबल सजा मिलना चाहिए और नौकरी चाहिए। हमरा छोटा विकास के नौकरी चाहिए। विकास छोटे बेटे के लिए आपको नौकरी चाहिए और आपको मुआवजा भी आप चाहते हैं? उचित जो है सरकार तरफ से मुआवजा चाहिए और उसका डबल सजा होना चाहिए। कोई बिहार का कोई
सांसद विधायक, आपका खगड़िया का सांसद, खगड़िया से है ना, खगड़िया से आपके सांसद, बिहार का कोई नेता मंत्री आया बात करने? हाँ, पप्पू यादव आया। पप्पू यादव आए थे। हाँ, एक और आया है, एक और आया संसद, अभी भोला गया है। एक और आया, बस दुए आया है, तकर बाद राजेश वर्मा आया। हाँ राजेश वर्मा आया। हाँ खगड़िया एक का है। सांसद राजेश वर्मा आया था। खगड़िया के सांसद आए थे, हाँ, राजेश वर्मा आए थे। ये क्या क्या बोले आपको? बोला मिल जाएगा, हम मिल जाएगा, घर पर आइए मत, हम बात अपना हम करेंगे, सब सोच मत करो, मिल जाएगा। आपको उम्मीद है न्याय मिलेगा? देखिए ये बिहार की हैसियत भी है इस वक्त दिल्ली में और यही हकीकत भी है। हम उत्तम नगर के प्रजापति कॉलोनी में हैं। ये पांडव के पिता हैं। इनका यही कहना है कि ये अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहते हैं, जो मुआवजा है उचित मुआवजा चाहते हैं, और अपने छोटे बेटे के लिए नौकरी भी मांग रहे हैं, जबकि इनका छोटा बेटा भी एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। टीबी जैसी बीमारी है उसको। तो बहुत ज़रूरी है कि सरकार इस दिशा में काम करे, क्योंकि जो होना था तो वो तो हो गया है। अब ज़रूरी है कि आगे उसमें इंसाफ मिले, आगे उसमें न्याय संगत काम किया जाए। घर पे गया था वो। अच्छा, आपके ही घर पे गया था? हाँ। जाफरपुर कला में। हाँ। थोड़ा बता सकते हैं शॉर्ट में, क्योंकि आप बहुत लोगों को बता ही रहे होंगे अब तक कि हाँ, सब हुआ पता। क्या एक्चुअली? कुछ ना हुआ, बर्थडे था, बर्थडे में गए थे सब। ठीक। तो वही रोड पे जाके थोड़ा रुके थे, बात उत कर रहे थे, सब आने के लिए जा रहे थे, ठीक। तैयारी में थे। तो इतना ही बात, वो बिहारी में बात कर रहे थे भाषा हो, तो वो धड़ाम से नीचे आया और गाली देना स्टार्ट कर दिया। यानी कि हो सकता है आप लोग उनके घर के बाहर गाड़ी लगा के थे। नहीं, उनके घर के रोड, उसका बाप का थोड़ी ना है। रोड पे देना, उसके घर के आगे क्या मतलब बनता? रोड था वो। वहाँ पर वो टेनेंट था, रहता था, और वो सीधे हाँ, नीचे उतरा। वो भी किराए पर रहता था वो। हाँ। मतलब दोस्त के पास रहता था। वो सीधा नीचे उतरा, गाली देना शुरू किया। गाली देते देते पांडा को गोली मार दिया। आप लोगों की इस बीच बहस? कुछ वैसे नहीं, बस वो बिहारी बात पे वो बोल रहा था, बिहारी सब यहाँ लूट पुट के घर बना रखा है, मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसके वजह से वो मार दिया। मतलब बिहारी की वजह से मार दिया वो। जब उसने गोली मारी तो आप लोग खुद अस्पताल लेकर गए या फिर वहाँ एम्बुलेंस बुलाया, नहीं, पुलिस नहीं, आई? मैं वहीं खड़ा था और वो बोला कि एक तो मर गया, दूसरा को ले जा, ना तो ये भी मर जाएगा। और एक ही गोली से दोनों का काम हो गया। ये बात बोल के वो पीछे को और जाने लगा छत के ऊपर, और ऊपर चला गया। मेरे पास फोन था, मैं फोन किसको मिलाता, तो दौड़ के गया घर फोन लेने। फिर फोन लेके आया तो उसके बाद 100 नंबर मिलाया, फोन 100 नंबर मिला नहीं, क्योंकि लगता है अब 112 पे फोन नहीं मिला। तो उसके बाद मैं गया, उसको उठा के पास में जाफरपुर हॉस्पिटल था उसमें ले गया। होने के बाद वहाँ पुलिस था, वो पुलिस आया मेरे साथ में, वही सब। उसके बाद देखा उखा तो वो नहीं था, भाग गया था। इतनी बात हुई। अस्पताल पहुंची पुलिस? अस्पताल मैं खुद पहुंचा था, वहाँ पे पहले से पुलिस रहता है। थी? हाँ। तो पूछा क्या हुआ, तो मैं बताया कैसे से हुआ है, गोली चला गया। बोला कहाँ कौन चला, मैं बोला उसको कि जहाँ चला है ना वो वहीं पे होगा। तो वहाँ गया तो था नहीं, भाग चुका था। अब तो गिरफ्तारी हो गई है नीरज बल्हारा की। हाँ, बता रहे हैं लेकिन कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैं देखा नहीं, कोई भी नहीं देखा। नहीं आप कोई मीडिया पे चढ़ाया आज तक कि हाँ ये पकड़ा गया है, जेल के अंदर कोई फोटो होगा तभी तो मानेंगे। बोलने से क्या हो जाएगा? मैं कह दूंगा कि उसको मर्डर कर दिया तो थोड़ी ना हो जाएगा। कोई चीज होता कृष्णा तभी। की क्या हालत है अभी? उसका भी बोली अभी तक नहीं निकाला गया शायद, क्योंकि उनके पास अभी गया नहीं, मैं इधर ही हूँ। तो उनका भी पूरा इलाज गड़बड़ी चल रहा है। मतलब मानिए तो कौन से अस्पताल में भर्ती है? दीनदयाल में है। कहाँ पे? दीनदयाल में, ये दिल्ली में। जब बॉडी आई थी, जब कहा गया कि मतलब आप लोगों को शव को देखने भी नहीं दिया गया, आप लोग पांडव मैं सब वहाँ पर पुलिस लेकर आए, पुलिस ही लेकर गए। वो खुद ही अपना टेम्पू कर लिए, और वो टेम्पू पर हमारे बच्चे की शक्ल भी नहीं देखने दिए। वो लोग मेरे शक्ल नहीं देखने दिए मेरे बच्चा के। वो उठाए, कंधा भी नहीं देने। हमारे में कंधा देते हैं ना, शमशान तक ले जाते हैं कंधा पे। हमारे बच्चा कंधा नहीं देने दिए। वहां से उठाए, यहाँ टेम्पू पर चढ़ा के लेकर चले गए। हमारे सारे जने, सारे आदमी हमारे पैदल गए वहां शमशान गए। तो शमशान के अंदर भी ज्यादा जने को घुसने नहीं दिया। वहां भी
पुलिस वहाँ तनाव कर रखा था, कहे ये आदमी न अफवाहें फैलाने लग जाए। वहाँ भी पुलिस थे, पुलिस से वहाँ लकड़ी के भी सारे खर्चा किए और सारे वहाँ श्मशान में भी सारे पैसा डाल के और वही सारे कुछ करवा दिया। ये क्यों किया? ये माँ है ना उनकी, माँ बदहवास है। और वही एक बड़ा आरोप दिल्ली पुलिस पर यही लग रहा है कि इतनी बड़ी घटना होती है, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में जो कार्यरत था नीरज बलहारा, उसकी गोली से मौत होती है पांडव की, लेकिन पांडव को कंधा भी नसीब नहीं हो पाया इस दिल्ली में। यानी बिहार के एक युवक की हत्या हो जाती है दिल्ली में सिर्फ बिहारी होने के नाते, और उस बिहारी को कंधा भी नहीं मिल पाता है। तमाम परिजन उनके यही आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को बहुत जल्दबाजी में रफा दफा करने की कोशिश की है। बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे मामले में जो हो गया है इस पर आगे तो कार्रवाई हो ही, लेकिन अब जो पीछे छूट गया है इसकी देखभाल की जाए। ज़रूरी है कि सरकार इनको मुआवजा, जो उचित मुआवजा है वो मुहैया कराए। और इनका छोटा बेटा भी है ना, एक आपको छोटा भाई भी है ना, एक तबीयत खराब है उसकी, बीमारी है, टीबी की बीमारी है, मरीज है, नहीं है, कमाने वाला नहीं है, अभी छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, नहीं है, कमाने वाला नहीं है, उसको भी इलाज चलता है, सरकारी में ले लेके जाता है। उसको भी टीबी हो गया, यहाँ बॉन टीबी इतना बड़ा बड़ा गुड़ा निकल रखा था, वो भी ऑपरेशन हो रखा है, उसको भी इलाज चलता है। सब पांडव ही करता था, सारे पांडव करता था। वो भी डिलीवरी बॉय थे, डिलीवरी बॉय में काम करके मेहनत करता था दिन रात। इसके माँ भी के हार्ट के बीमारी है, टीबी है, पंडव इलाज करता था जी, मेट्रो में काम कर करके, प्राइवेट में नहीं तो सरकारी में दिखाता था। तो ये कुछ आलम है इस वक्त पांडव के घर के बाहर। इस तरीके से यहाँ पर एक पोस्टर भी लगा रखा है। ये पांडव की तस्वीर है। नौजवान था, 22 साल का था पांडव, मेहनत से अपने पूरे परिवार का गुजर बसर कर रहा था। अब पांडव के बाद उनके पिता, उनकी माँ, एक छोटा भाई, ये सब रह गए हैं। छोटा भाई भी बीमार है, टीबी की बीमारी है, माँ को भी दिल की बीमारी है। पप्पू यादव इससे पहले यहाँ पहुंचे थे, राजेश वर्मा जो कि खगड़िया से सांसद हैं वो भी यहाँ पहुंचे थे, पर अब तक किसी ने भी ठोस मुआवजे की बात नहीं की है, ना ही परिवार को कोई आर्थिक सहायता पहुंचाने की बात कही गई है। बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे मामले में सरकार के साथ साथ प्रशासन और नेता मंत्री थोड़ी संवेदनशीलता बरते और समय रहते ही परिवार के साथ मजबूती से खड़े हों। आप ये रिपोर्ट विट्टी चोखा पर देख रहे थे, कैमरे के पीछे मेरे साथी रवि रावत है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? इस पूरे मामले पर, इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।